मेरठ का नीला ड्रम कांड तो याद ही होगा आपको, जिसने पूरा देश झकझोर कर रख दिया था। अब सूरत के सलाबतपुरा इलाके में मेरठ जैसी ही घटना हुई है। हालांकि इस हत्याकांड में दो चीजें बदली हुई हैं। यह मुस्कान की तरह पत्नी ने नहीं बल्कि पति ने घटना को अंजाम दिया है और नीले ड्रम की जगह लकड़ी के बॉक्स में पत्नी की लाश को छुपाया। इस शख्स ने भी मुस्कान की तरह ही बहुत शातिर तरीके से कहानी गढ़ी, लोगों के सामने बेचारा बनने का नाटक किया, लेकिन एक चिट्ठी ने सारा राज खोल दिया और आखिरकार हत्या का सच बाहर आ ही गया। अब कैसे पति ने हत्या को अंजाम दिया और हत्या छिपाने के लिए कितनी चालें चली, एक एक कर खोलेंगे सारे राज। पहले शुरू करते हैं हत्या की वजह से। शिल्पा साल्वी की शादी साल 2010 में विशाल नाम के आदमी से हुई थी। शादी बाद इनके दो बच्चे भी हुए। बेटा 13 साल का है और बेटी 8 साल की। शिल्पा सूरत के सरकारी SMI-MER मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डाइटिशियन के रूप में काम करती थी, जबकि विशाल पहले डायमंड इंडस्ट्री में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बेरोजगार था। अब पति बेरोजगार और पत्नी कामकाजी थी, तो अक्सर परिवार में घरेलू विवाद होते रहते थे। विशाल शिल्पा पर शक करता था। उसे लगता था कि शिल्पा का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसकी वजह से वो अक्सर शिल्पा से झगड़े करता था। इनकी लड़ाइयां इतनी ज्यादा होती थी कि शिल्पा के पिता प्रदीप कोस्टा को बीच में मध्यस्थता करनी पड़ती थी। 20 अप्रैल की रात भी शिल्पा और विशाल में लड़ाई हो रही थी। इसी दौरान गुस्से में विशाल ने अपना आपा खो दिया और शिल्पा की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद विशाल ने अपना शातिर दिमाग लगाया। उसने शव को गोदादरा स्थित अपने घर से सलाबतपुरा के पुराने मकान पर ले गया। वहां जाकर उसने शव को छिपाने के लिए एक लकड़ी का बॉक्स तैयार किया। ठीक मेरठ वाली मुस्कान की तरह उसने भी बॉक्स में शव रखकर ऊपर से मोटी सीमेंट की परत चढ़ा दी, ताकि बदबू बाहर न आए और किसी को शक न हो। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। विशाल ने अपराध छिपाने के लिए परिवार और पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उसने रिश्तेदारों को बताया कि वो शिल्पा को ड्यूटी के लिए अस्पताल छोड़कर आया था, पर वो घर नहीं लौटी। फिर उसने गोदादरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पुलिस को जाकर बताया कि मेरी पत्नी कहीं लापता हो गई है। इस दौरान उसने शिल्पा का फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि किसी रिश्तेदार को कोई शक न हो। लेकिन फोन बंद होने की वजह से शिल्पा के पिता को शक होने लगा था। देखते ही देखते हत्या को 5 दिन बीत चुके थे। शिल्पा का शव अब सड़ने लगा था, लेकिन किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि शिल्पा की हत्या हो चुकी है। अचानक 25 अप्रैल को रिश्तेदारों में हाहाकार मच गया जब उनके व्हाट्सएप पर एक चिट्ठी आई। ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि शिल्पा के ही बेटे ने भेजी थी। चिट्ठी पढ़कर रिश्तेदारों के होश उड़ गए। वो चिट्ठी लिखने वाला विशाल था। पत्र में विशाल ने कबूल किया था कि उसने अपनी पत्नी शिल्पा की हत्या कर दी है। इसमें विशाल ने यह भी लिखा था कि शुरुआती सालों में वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन लगातार घरेलू कलह ने उसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया। पत्र में विशाल ने स्वीकार किया कि उसने एक बड़ी गलती की है और शिल्पा अब जीवित नहीं है। ये पत्र विशाल ने अपने बेटे को दिया और खुद फरार हो गया। पत्र के आधार पर जब पुलिस विशाल के पुराने घर पहुंची तो वहां एक लकड़ी के बक्से से दुर्गंध आ रही थी। बक्से को खोलने पर शिल्पा का सड़ा गला शव बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी विशाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस घटना ने सूरत में घरेलू हिंसा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। शिल्पा एक शिक्षित और कामकाजी महिला थी, लेकिन उनके पति के शक ने उनकी जान ले ली। अब शिल्पा का परिवार उनके नाबालिग बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है।